दोस्तों, राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा से एक बड़ा मुद्दा गायब है और कांग्रेस नेता इस पर मुंह छिपाते फिर रहे हैं। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टियों के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु सीएम, हिंदू विरोधी एमके स्टालिन, तेलंगाना सीएम, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने वाले रेवंत रेड्डी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। जल्द ही अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस के एक युवा नेता, बिहार के लाल और राहुल गांधी के प्यारे कन्हैया कुमार अब तक इस यात्रा में केवल 2 बार नजर आए हैं। जी हां, पहले दिन सासाराम में दिखे थे, तब तेजस्वी और राहुल वहां नहीं थे, और अब 11वें दिन मुजफ्फरपुर में दिखाई दिए हैं, लेकिन सियासी तौर पर पूरी तरह से लापता हैं। आपको याद होगा कैसे पटना में राहुल गांधी वाले ट्रक से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सरेआम बेइज्जत कर उतार दिया गया था। हालांकि पप्पू यादव की अब घर वापसी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया है, उन्हें जननायक बताया है। लेकिन कन्हैया अब भी एक पहेली बने हुए हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने लालू तेजस्वी के डर से कन्हैया का सियासी करियर खत्म कर दिया है और कांग्रेस में अब उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। कभी कांग्रेस की नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा की अगुवाई करने वाले कन्हैया आज कहीं के नहीं रह गए हैं और कांग्रेस इस पर बुरी फंसी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताएंगे कि खुद को बिहार की सियासत के उभरते सितारे और किंग मेकर बताने वाले कन्हैया कुमार आखिर राहुल की वोट अधिकार यात्रा से इस तरह लापता क्यों है, वो ईद के चांद की तरह क्यों नजर आ रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ेगा। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार लापता, लालू तेजस्वी ने कर दिया खेल, राहुल गांधी को करना पड़ा सरेंडर, बिहार के युवाओं में भारी नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राहुल की कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है। सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल में वोट अधिकार यात्रा हो रही है और महागठबंधन की जो रणनीति है वोटों को साधने की, वो कोशिश चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के नाम पर चुप्पी साध ली है। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी ने जिसे पोस्टर बॉय बनाया, अब वो न सिर्फ पोस्टर से गायब है, बल्कि वोटर अधिकार यात्रा में पहले दिन के बाद सीधे 11वें दिन नजर आता है। वैसे महागठबंधन की सियासत में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार काफी समय से अनफिट है। भारत बंद के दौरान जब बिहार बंद कराया गया था, तब पप्पू और कन्हैया को किस तरह से ट्रक से उतारा गया था, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसके बाद काफी हाय तौबा मचा था। कांग्रेस के भीतर इस पर काफी मंथन हुआ था और इस मंथन से यह नतीजा निकाला गया था कि दोनों यानी कन्हैया और पप्पू यादव कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का स्टैंड कायम रहा है और वो अपनी सियासत को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। और लालू को भी डर है कि अगर कन्हैया युवा के तौर पर एक चेहरे के तौर पर उभरे तो तेजस्वी की नैया फंस सकती है। साथ ही कांग्रेस के पुराने नेतृत्व को भी कन्हैया कुमार पसंद नहीं है और कृष्णा अल्लुवारी, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी भी उन्हें अखरने लगी थी और सियासी गलियारों में तब चर्चा हुई थी कि इसी वजह से इन पुराने नेताओं ने षड्यंत्र कर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया। लेकिन हाल के दिनों में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का वनवास खत्म हो गया, लेकिन कन्हैया का नहीं हुआ। पप्पू यादव ने तेजस्वी की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े, उनको जननायक बताया, क्रांतिवीर बताया, शांति का दूत बताया और लोगों का मसीहा तक बता दिया। लेकिन कन्हैया कुमार तेजस्वी और लालू परिवार की नजरों में अब तक स्वीकार्य नहीं है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कन्हैया न घर के रहे हैं न घाट के। वोट यात्रा में आखिरी दिन शामिल होंगे कन्हैया। राहुल गांधी ने भी कन्हैया कुमार पर चुप्पी साध ली है, लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा स्वीकार कर लिया गया है और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम होंगे। ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, यह हर किसी को मालूम है। अब सच भी यही है, कांग्रेस और वाम दलों का सीएम तो बिहार में बन नहीं सकता। फिर कांग्रेस को लग रहा है कि आखिरी विकल्प तेजस्वी है और ऐसे में तेजस्वी को नाराज करना बड़ी जोखिम को लेना होगा।
ऐसे में सीएम की कुर्सी तक पहुंचना तभी आसान होगा जब तेजस्वी यादव के हिसाब से चलेंगे। यानी मैं महागठबंधन के उम्मीदवार की सीएम कुर्सी तक पहुंचने की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस ने इसीलिए सरेंडर कर दिया है। और इसकी पहली सफलता पप्पू यादव है, जिनको वोट अधिकार यात्रा में जगह मिल गई। पहले दिन तो कन्हैया सासाराम में कांग्रेस के मंच पर हुंकार भरते नजर आए, लेकिन तब वहां लालू और तेजस्वी नहीं थे। लेकिन जब तेजस्वी ने यात्रा की कमान संभाली, यात्रा को हाईजैक किया, तो कन्हैया को कांग्रेस ने पीछे कर दिया। बहुत मान मनोबल के बाद आज कन्हैया मुजफ्फरपुर में नजर आए, और राहुल गांधी जब मंच पर पहुंचे तब कन्हैया भाषण दे रहे थे। संयोग देखिए, उसके बाद तेजस्वी ने भाषण दिया, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में हर किसी का नाम लिया सिवाय कन्हैया के, और राहुल गांधी ने भी कन्हैया का नाम एक बार भी नहीं लिया, जबकि कन्हैया उनकी तारीफ, स्वागत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। और राहुल गांधी तभी मंच पर पहुंचे जब कन्हैया बोल रहे थे। भाई ये डर है तेजस्वी और लालू का, अगर कन्हैया को ले आए तो फिर तेजस्वी यात्रा छोड़कर भाग ना जाए, और फिर जो 2-4 हजार की भीड़ रह जाती है वो भी ना रहेगी। इसलिए कांग्रेस को आरजेडी अपने हिसाब से नचा रही है। तभी नाराज राहुल को सरेआम सीएम पद पर घुमा फिराकर जवाब देना पड़ता है। वैसे लोकसभा में कन्हैया कुमार दिल्ली में मैदान में मनोज तिवारी के खिलाफ उतरे थे, जहां उन्हें करारी हार मिली थी, और अब कन्हैया बिहार की सियासत से एक तरह से लापता है। जब आरजेडी चाहती है कन्हैया को प्रकट किया जाता है, जब आरजेडी नहीं चाहती है कन्हैया पर्दे के पीछे होते हैं। वैसे आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में कई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनको एक और जिम्मेदारी दी गई है कि वो तेजस्वी यादव की राह में बाधा न बन पाए, और इसीलिए कन्हैया न घर के हैं न घाट के हैं। मिथिलांचल में चल रही वोटर अधिकार यात्रा। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मिथिलांचल में है। दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर पहुंची है। बिहार की सियासत में मिथिलांचल हमेशा से निर्णायक रहा है। कभी ऐसा दौर था जब कहा जाता था कि दिल्ली दूर है, लेकिन पटना तक पहुंचने का रास्ता मिथिलांचल से गुजरता है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह इलाका बहुत खास है। मिथिला में कांग्रेस का जनाधार कभी इतना मजबूत हुआ करता था कि उसके सीएम के नाम से इलाके की पहचान होती थी। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की तस्वीर बदल जाया करती थी। मिथिलांचल की पहचान हमेशा से शिक्षित और सियासी तौर से जागरूक इलाके के रूप में होती थी। 70 और 80 के दशक तक कांग्रेस यहां की सबसे पावरफुल पार्टी थी। कतबो करब बाप बाप तैये छियतो हाथ छाप जैसा मुहावरा यहां से निकलता था, जो कांग्रेस की पकड़ को साफ बताता था। सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा जैसे जिले में कांग्रेस के झंडे हर गली कूचे में नजर आते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को जनता साधु बाबा के नाम से पुकारती थी। उनके नेतृत्व में मिथिला और खासकर सुपौल कांग्रेस की सियासत का गढ़ माना जाता था। वे 1975, 1980 और 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में मिथिलांचल को राजनीति, शिक्षा और प्रशासन में विशेष अहमियत दी गई। सुपौल और बलुआ के लोग उस वक्त गर्व से कहते थे कि हमारे गांव से निकलता है मुख्यमंत्री। 90 के दशक में जब मंडल सियासत और सामाजिक समीकरण बदले तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक टूटने लगा। आरजेडी और दूसरे दलों ने धीरे धीरे ये जमीन हड़पना शुरू कर दी, लेकिन फिर बाद में मिथिलांचल एनडीए का गढ़ बन गया। 7 जिले की 60 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इसलिए राहुल मिथिलांचल में पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि 2025 में किसी तरह मिथिलांचल में कुछ सीटें बढ़ जाए। लेकिन यह संभव होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मिथिलांचल में वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और मिथिलांचल की पहचान तो माता सीता और प्रभु श्री राम से है, और कांग्रेस की पहचान राम विरोधी से। ऐसा सोशल मीडिया पर एनडीए का दावा है। अब देखना यह होगा कि मिथिलांचल में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ जनाधार बढ़ा पाती है, और इसका असर बिहार चुनाव में क्या होता है। और कन्हैया कुमार पहले दिन के बाद 11वें दिन नजर आए हैं, इसलिए बिहार के युवा गुस्से में हैं, खासकर कांग्रेसी समर्थक, एनएसयूआई के समर्थक, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, क्योंकि कन्हैया एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उन्हें लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कन्हैया कुमार क्या आगे इस यात्रा में कंटिन्यू हो पाते हैं, या फिर जो खबर आई है कि आज के बाद वो सीधे अब 1 तारीख को पटना में नजर आएंगे, क्या ये खबर सही होती है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैप्टन टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।